अगर शिल्पा नहीं है तो कोई ऐसी ही एक्ट्रेस हो जो मतलब जिसको देख के आदमी भी घबराता रहे कि नहीं। आई थिंक माधुरी दीक्षित जी इज वेरी बिग। कॉमेडी शेयानेगिरी करके हो नहीं सकती। ये चीज मैं आपको राज की बात बता, वो जो स्ट्रगल है वो एक्चुअली वो स्ट्रगल नहीं है, वो हार्ड वर्क है। अरे क्यों मेरी बदनामी करवा दोगे आप? सलमान या अक्षय, कौन ज्यादा फनियर है? एक से तो लड़ाई करवा दोगी आप। ये राजपाल की 6 शादी हुई। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, वन इतना सक्सेसफुल रहा है और अब उतना ही मस्ती, उतना ही धमाल और उतना ही हंगामा होने वाला है, तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस हंगामा को सभी के सामने वापस एक बार लाने के लिए? मैं एक्साइटेड क्या, मैं तो बहुत रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि जैसा हंगामा 1 में सबका प्यार मिला, बस हंगामा 2 भी, क्योंकि हंगामा 2 100% नई कास्ट है, नई स्क्रिप्ट है, तो प्रियन जी ऐसा कुछ हंगामा कर दें ताकि सब लोगों को हंगामा 2 भी खूब पसंद आए। बस यही दुआ करता हूँ मैं। ओके, आपके कैरेक्टर की बात की जाए, इस बार आपका कैरेक्टर किस तरह का है? सभी एक जो चंक जिस तरह से टीजर में देखा गया, जिस तरह से प्रोमोज में देखा गया, उसके बाद सभी चाहते हैं कि वो और जाने आपके बारे में कि किस तरह का धमाल आप मचाने वाले इस बार की मतलब राउंड 2 में। नहीं, आप कैरेक्टर ठीक है, कैरेक्टर के बारे में तो बताना बड़ा थोड़ा सा मामला, क्योंकि 23rd बहुत पास में है, तो लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कैरेक्टर क्यूट है, अच्छा है मतलब। और अपने कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि हमारा जो मैजिक क्रिएट करते हुए हमारे डायरेक्टर हैं, और जी। डायरेक्टर का एक क्राफ्ट होता है, उनके जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब अलग अलग मेंटालिटी के एक सिचुएशन में, एक देश काल वातावरण में पड़े हुए। और तो प्रियन जी आपको मालूम है कि इसके मास्टर हैं कॉमेडी ऑफ एरर को डिजाइन करने, क्योंकि कॉमेडी ऑफ एरर हर आदमी डिजाइन नहीं कर पाता। जी। कॉमेडी ऑफ एरर डिजाइन करने के लिए जो बोलते हैं ना कि कॉमेडी बाय मिस्टेक्स, तो उसमें अगर अगर कॉमेडी ऑफ एरर ठीक ना लगे, सिचुएशन ठीक ना बने, तो उससे गंदी कोई सिचुएशन नहीं होती। लेकिन अगर बन जाए तो फिर उससे अच्छी कोई सिचुएशन नहीं होती। तो आई होप कि प्रियन जी ने एक नहीं 10 फिल्मों में कॉमेडी ऑफ एरर को बहुत अच्छा डिजाइन किया है। और हंगामा 2 में भी रतन जी ने जिस तरीके से, बीनस वालों ने, पूरी टीम ने, सबने मिलके इस फिल्म को बनाया है, इतनी कोरोना काल में इस तरीके की आपाधापी में किसी प्रोड्यूसर ने हिम्मत की कि हंगामा 2 बनाई जाए, जी। ताकि। और प्रियन जी ने भी जिस तरीके की मेहनत हमने करते हुए देखा, खैर उनकी मेहनत को तो मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। मैं बस यही चाह रहा हूँ कि सबके लिए लाफ्टर थेरेपी बनके उभरे फिल्म। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने लाफ्टर थेरेपी की बात की, तो आपका जो अंदाज होता है, चाहे वो हर एक फिल्म की बात की जाए, तो कॉमेडी फैक्टर आपको मतलब आपके कॉमेडी फैक्टर को देखने के लिए भी लोग स्पेशली इंतजार करते हैं। तो आपके लिए हमेशा कितना एक प्रेशर होता है, एक इजी टास्क लगता है आपको, या हर बार आप अपने आप को किस तरह से चैलेंज करते हैं कॉमेडी की बात जब आती है? नहीं, कॉमेडी की जब बात आती है तो मैं तो बहुत बच्चा हो जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि क्योंकि क्योंकि कॉमेडी शेयानेगिरी करके हो नहीं सकती। ये चीज मैं आपको राज की बात बताता हूँ कि अगर आपको कॉमेडी करनी है तो आपको ना सरेंडर करने पड़ेगा अपने चरित्र सामने, क्योंकि शेयानेगिरी से कॉमेडी कभी भी वो शेप ले ही नहीं सकती। तो हाँ, मैं हाँ। कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी कैरेक्टर मिले उसको बच्चा बन के खूब करूं, ताकि, क्योंकि बच्चे सबसे सच्चे होते हैं, तो जी। हमेशा बच्चे की मेंटालिटी को अपनी मेंटालिटी रख के और जी। चरित्र की मानसिकता के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करता रहता हूँ चरित्र के साथ। ओके। अच्छा, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी जब भी बात आती है तो लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया, इंडस्ट्री में अपना पैर जमाए और उसके बाद इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। जब आप पीछे देखते हैं तो कौन सी वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा हमेशा जहन में होती है, जिस तरह से आपने मेहनत किया, जिस तरह से आपने ग्रो किया, जिस तरह से आपने अपने आप को बिल्ड किया इस इंडस्ट्री के साथ, उस मतलब पूरा ओवरऑल जर्नी की अगर बात की जाए, तो आपको क्या लगता है जो स्ट्रगल रहा है आपका, वो कितना आपके लिए एक वो एक वो याद? वो जो स्ट्रगल है वो एक्चुअली वो स्ट्रगल नहीं है, वो हार्ड वर्क है। जी। और वो बिगिनिंग का आगाज देता है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन में जो पढ़ ली थी एक लाइन धोखे से कि
आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। तो मुझे ये ये लाइन जो नहीं छोटी-छोटी डायरियों में लिखे होते हैं कोटेशन, जी। तो मुझे ये चीज़, ये तीनों शब्द कि व्हाट इज़ कॉल्ड हार्ड वर्क और व्हाट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज़ कॉल्ड लव। तो मतलब ये तीनों चीज़ों में बोलते हैं कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है मेरा पहला अस्त्र है कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, और मेरा दूसरा अस्त्र है कि मुझे कंप्लीट फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए हर समय। दुनिया की कोई भी ताकत जो है, जितना भी है, सब कुछ आपके अंदर ही है। बिल्कुल। और तीसरा, जो भी आपके अंदर है वो प्यार से लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस एंड प्यार, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड फुल ऑफ लव, ये तीन चीजें लेके चलता हूँ जब से इनका मीनिंग समझ पाया। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी जब भी सीन्स की बात आती है तो कॉमेडी फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा सभी पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली जब आपकी बात की जाए, आपको ऐसा कौन सा सीन है या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पर्सनली बहुत पसंद आया है अब तक? मेरा, जी। अरे क्यों मेरी बदनामी करवा दोगे आप? मैं जैसे देखता हूं तो जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो मुझे ना, मैं अंदर अंदर देख के यहाँ पे ये और हो सकता था, ये गलती हो गई, मेरे अंदर वो चलने लगता है लालच। ओके। हाँ, तो इसलिए मैं मेरे देखने का नजरिया जो है वो चरित्रों को बहुत अलग होता है। कि जैसे एक कुश्ती के दंगल में दो पहलवान लड़ रहे हो, हाँ और हाँ। अब जब पहलवान लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते फिर आप अपनी कुश्ती को बैक करके दोबारा रिपीट देखते हो उस पे, जी। तो हाँ उसमें हाँ। आप अपनी कमियां निकालने लगते हो कि ये कमी, ये कमी, ये कमी। तो मुझे लगता है कि आपका देखना या अपने ऑडियंस का देखना, उनको डायलॉग अच्छा लगा, ये हमारे लिए आशीर्वाद। लेकिन हम डायलॉग कितने और अच्छे से बोल सकते हैं, हमारा होमवर्क वहां पे चालू हो जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आपको सबसे ज्यादा फिर भी एक जो लगा हो कि ये आपके लिए सबसे खास है। एक सीन का नाम लेना बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन एक सीन था, वक्त, आई थिंक वक्त फिल्म है, वक्त रेस अगेंस्ट टाइम, हैव यू सीन? जिसमें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा और बच्चन साहब ये जी सब जी जी जी, मूवी मैंने है, देखी है। जी वक्त। जी, मैंने देखी है। जी जी। तो उसमें उसमें आपका, हाँ हाँ, वो मुझे वो याद है। हाँ। मेरा मेरा ना, मुझे विपुल शाह जी ने बोला था कि आप सोच नहीं सकते हो कि आपका क्लाइमेक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हाँ मैं क्योंकि वो कैरेक्टर था, मतलब हर चीज पूछ करता था, स्लो था, उसमें एक लास्ट में बच्चन साहब की का डेथ सीन है, बच्चन जी साहब उसमें मर रहे हैं और पूरा परिवार बैठा हुआ है, और विपुल जी ने मुझे खड़ा करके उसमें एक डायलॉग पूछता हूँ कि वापस कब आओगे। जी बच्चन साहब से पूछता है कि वापस कब आओगे। जी जी, मुझे याद है। हाँ, तो वो ना, वो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब बोलने के बाद भी वो लाइन कि यार जिंदगी तो यही है। जी और लेकिन इसने इसने कोई आदमी जो इसके घर का मुखिया जा रहा है, उससे भी लास्ट में भी पूछा, तो क्वेश्चन ही पूछा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। वो मुझे काफी। और वैसे तो आपको एक चुप चुप के में एक, वैसे तो 10-20 सीन जो भी है सब बहुत प्यार मिला है, जी लेकिन जब इसको पता लगता है कि ये शाहिद बोल सकता है, जी। और ये उसको शाहिद को मारने लगता है कि तू तू तू, बोला क्यों नहीं? हाँ, और फिर शाहिद पहली बार जब इसके सामने बोलता है कि सॉरी। सॉरी या माफ कर दे, जी जी। तो ना, प्रियन जी ने बताया था कि तीन, मतलब हंसू कि रो कि ये दुखी हो, मतलब कंफ्यूज हो जाओ। हाँ हाँ। कंफ्यूज है कि गुस्सा करूं। तो वो चार एक्सप्रेशन मुझे एक साथ देने थे, कि जब वो बोला सॉरी माफ कर दे, तो अब गुस्सा, फिर कंफ्यूजन, फिर हंसी, और फिर मतलब फ्रस्ट्रेशन, वो विद इन फ्रिक्शन 1 2 3 4, और वो चारों एक्सप्रेशन, आई थिंक वो
दोबारा हमने कई बार करने की कोशिश की, मुझसे दोबारा नहीं हुए। लेकिन मैं सच में कहूंगी वो एक्सप्रेशन बहुत कमाल का था। मुझे लगता है वो एक्सप्रेशन हर बार सभी को काफी पसंद आया होगा। मुझे लगता है वो रिप्ले करके भी लोगों ने देखा होगा काफी। कि मतलब ये बोला माफ कर दे, तो ये करे क्या, मतलब ये मुझे जी गुस्सा जी। तो वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि 3-4 एक्सप्रेशन दे डाले। एक एक क्विक रैपिड फायर है जहां मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने होंगे, ठीक है? एक प्रोजेक्ट जो आप हमेशा प्राउड फील करते हैं करके। मैं मेरी पत्नी और ओके। कौन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है सेट पर, डेविड धवन या प्रियदर्शन सर? एक से तो लड़ाई करवा दोगी आप। स्ट्रिक्ट तो दोनों अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन आई थिंक दोनों के अपने, बड़ा मुश्किल है दोनों के बारे में कह पाना। एक का नाम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो अपनी फील्ड में बिल्कुल मास्टर है, वो अपनी फील्ड में बिल्कुल मास्टर है। दोनों बोलो। ओके। एक एक्टर जो आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो उनके साथ काम करके। बच्चन साहब। ओके। एक वियर्ड या फनी शूट मेमोरी जो आपकी रही हो। एक मालामाल वीकली फिल्म थी, उसमें ना, उसमें एक ये बड़ा छोटे में बताना चाहूंगा कि एक सिचुएशन थी जिसमें एक लड़का आगे, वो बिक्की चलाता है, और आगे टी पॉइंट जैसे रोड होती है ना, तो उस पर टी पड़ जाती है तो बड़ी गाड़ियां उसके अंदर ना जा सकें। तो मालामाल वीकली का कभी अगर आप वो सीक्वेंस देखें जिसमें सब भाग रहे हैं, तो मैं बिक्की पे हूं, तो क्या हुआ, 3 बार उसका रिहर्सल हो गया, और जब एक्शन हुआ तो वो विक्की की स्पीड जो थी वो दोगुनी हो गई। ओह गॉड। और मैं उस टी से टकराया पत्थर से, और विक्की आगे निकल गई, मैं पीछे गिरा जाके दोनों हिप पे, और उधर से प्रियन जी चिल्लाए राजपाल, तो मुझे भी लगा कि आज कमर उमर सब गई। ओह गॉड। लेकिन वो शूटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन 2.5 महीने मुझे उठने और बैठने में बहुत तकलीफ हुई। ओके। सलमान या अक्षय, कौन ज्यादा फनियर है? सलमान भाई। ओके। हु इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। माई सेल्फ। ओके। एक मिसकंसेप्शन जो आपने अपने बारे में सुनी और वो बिल्कुल झूठ थी। कि राजपाल की 6 शादी हुई। तो मुश्किल हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। ऐसा नहीं, ऐसा है कि वो कहीं पढ़ा देखा था कि राजपाल की तो अब हमारी पिछले 18 साल से एक अदद वाइफ है। और हम दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जस्ट लाइक परेश रावल, अगर आपको कोई ऑपोजिट एक्ट्रेस के साथ इस तरह का कोई सीन करना होगा तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? परेश रावल। उनका जिस तरह का इस सीन्स हैं इस मूवी में, हाँ। उसकी तरह अगर ऑपोजिट आपको किसी एक्ट्रेस के करना होगा उस तरह का सीन, तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? तो किस तरीके का सीन है उसमें? कोई जिस तरह से मुझे लगता है मूवी में उनका एक अभी दिखाया जा रहा है कि वो है मूवी में, जिस तरह से उनके कैरेक्टर को दिखाया गया है, अगर उस तरह का कोई अंदाज आपको किसी एक्ट्रेस के साथ करना होगा तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? माधुरी दीक्षित जी के साथ। और एक कोई आपकी क्यों आपको लगता है उन्हीं के साथ ये बेस्ट होगा करना? नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे जो शिल्पा का और परेश जी का जो केमिस्ट्री है ना, और इस तरीके के उनको शक सा रहता है ना, तो वो मतलब कोई सामने ऐसा ही अगर शिल्पा नहीं है तो कोई ऐसी ही एक्ट्रेस हो जो मतलब जिसको देख के आदमी भी घबराता रहे कि नहीं, मतलब उसमें तो आई थिंक माधुरी दीक्षित जी इज वेरी बिग नेम।
ओके ओके, एक मैसेज जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जो अभी तक देखने को मिला वो अच्छा था, वो आप सबका था। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो उसमें खराब लगा वो सब मेरा है। दोबारा कोशिश करेंगे कि दोबारा खराब ना हो जाए।